हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो स्वागत है आप लोगों का एक और क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर के अंदर। और इस लेक्चर के अंदर भी हम काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक बेसिक से प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के आज के लेक्चर में। जैसा कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था तो वहाँ पर थोड़े बहुत अच्छे खासे न्यूमेरिकल भी थे। आज वन लाइनर टाइप के होंगे, है ना। तो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं एग्जाम में, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटॉम एट 300 केल्विन इज 0.7 आर्मस्ट्रॉन्ग, देन एट 600 केल्विन इट विल बी। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। और अगर पी यानी कि मोमेंटम को मैं एनर्जी के फॉर्म में लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं √2m ई। ठीक है, तो यहाँ से हमें साफ साफ पता लग रहा है कि जो लैम्बडा है वो प्रोपोर्शनल हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एनर्जी के स्क्वायर रूट के। अब क्लासिकली अगर मैं बात करूं तो E इक्वल्स टू हम लिखते हैं के टी, है ना। E इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, के टी। तो यहां से हमारे पास जो लैम्बडा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो हम लिख सकते हैं λ1 अपॉन λ2 इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं T2 अपॉन T1। ठीक है, λ1 अपॉन λ2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। और यहाँ से λ2 जो है वो किसके बराबर हो गया, λ1 और इंटू √T1 अपॉन T2। अब हमें जो वैल्यूज़ दी हुई है वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो λ2, λ1 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.7 आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसके अलावा T1 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 300, और T2 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 600। तो यहाँ से इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 0.7 और ये बनेगा 1/√2। 1/√2 अप्रॉक्सीमेटली 0.707 वैल्यू देता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.49 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 0.49 आर्मस्ट्रॉन्ग, विच इज ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालिए। फॉर्मूला लिख के मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको सॉल्व करना है इसको, क्योंकि कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था। किस तरह का मैथमेटिक्स इसमें यूज़ करना है वो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। फॉर्मूला लिख के और डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हम लिखते हैं J इक्वल्स टू आयोटा एच कट अपॉन यहाँ पर 2m, आयोटा एच कट अपॉन 2m। और फिर इसको मैंने लिख लिया साई डेल साई स्टार माइनस, यहाँ लिख लूँगा मैं साई स्टार और इसको लिख लूँगा डेल साई। साई की जो वैल्यू है तुम्हारे पास, वो साई की वैल्यू कितनी है, वो है ई पावर आयोटा के एक्स, है ना। एक्सपोनेंशियल लिखा है तो ई हो गया है। और साई स्टार की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा आयोटा के ई पावर आयोटा के एक्स। और इसको भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा माइनस आयोटा के ई पावर आयोटा के एक्स। अब आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा काम आपको करना है, किस तरह से सॉल्व करना होता है कल के लेक्चर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो मेरे समझ में कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल of energy E incident on a potential barrier of height V0 can tunnel through it if। तो हमें बोला है पार्टिकल ऑफ एनर्जी E इंसिडेंट ऑन अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट V0। तो ये पोटेंशियल बैरियर है कोई और इसकी हाइट जो है वो V0 दी हुई है। तो अब ये टनल कब बनाएगा, टनल जब बनाएगा सीधी सी बात है कि इसके ऊपर जो पार्टिकल आ रहा है, इसके ऊपर जो पार्टिकल आ रहा है उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी अगर लेस देन V0 होगी तो वो टनल बनाएगा, है ना। सीधी सी बात है, E ग्रेटर देन V0 होगा तो वो इस पार निकल जाएगा, इससे ऊपर से चला जाएगा। और E लेस देन V0 होगा तो तभी वो टनल बना पाएगा, तो तभी टनल बनेगी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द वेक्टर्स ऑफ डुअल स्पेस, दो तरह के वेक्टर्स हम यूज करते हैं, एक ब्रा वेक्टर और कैट वेक्टर, जिनको हम नाम देते हैं ड्राइक वेक्टर्स। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्राइक वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड आर द पाउली स्पिन मैट्रिक्स विच ऑफ द कम्यूटेशन रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। देखो पाउली स्पिन मैट्रिक्स का मैंने आपको कल भी बोला था, इसको याद रख लेना, फिर बता रहा हूँ। सिग्मा एक्स की वैल्यू को हम लिखते हैं 0 1 और 1 0, ये वैल्यू लिखते हैं हम सिग्मा एक्स की। सिग्मा वाई की जो वैल्यू है उसको हम लिखते हैं 0 आयोटा माइनस आयोटा और आयोटा 0, ये हम लिखते हैं सिग्मा वाई की वैल्यू को। और सिग्मा जेड की वैल्यू को हम लिखते हैं 1 0 और 0 -1। ये डायरेक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई या सिग्मा जेड।
फिर इनमें कुछ रिलेशन होते हैं, वो भी आपको याद रखना है। क्या रिलेशन होते हैं? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इसका जो कम्यूटेशन है वो बनता है आयोटा सिग्मा जेड, आयोटा सिग्मा जेड। इसी तरह से सिग्मा वाई सिग्मा जेड का जो कम्यूटेशन बनेगा वो बनता है आयोटा सिग्मा एक्स। साइकिल चल रहा है, सिग्मा एक्स एक्स वाई जेड एक्स। और इसी तरह से अगर आप बनाओगे सिग्मा जेड सिग्मा एक्स, तो इसका कम्यूटेशन बनेगा आयोटा सिग्मा वाई, आयोटा सिग्मा वाई। ये होता है टू आयोटा, टू होता है टू, यहाँ आएगा टू, टू आयोटा सिग्मा जेड, टू आयोटा सिग्मा एक्स और टू आयोटा सिग्मा वाई। तो ये इनमें रिलेशन होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई, मतलब दोनों सेम सेम करा दूँ और यहाँ करा दूँ सिग्मा जेड, तो ये बन जाता है ज़ीरो। ये क्या बन जाता है? ज़ीरो बन जाता है। तो हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा कम्यूटेशन करेक्ट है। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल्स टू टू आयोटा सिग्मा जेड, तो ये हमारे पास इसका सही आंसर हो गया। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये साइकिल में चल रहा है। अगर आप लिखोगे सिग्मा वाई सिग्मा एक्स तो ये माइनस दे देगा, अगर आप लिखोगे सिग्मा जेड सिग्मा वाई तो ये माइनस दे देगा, अगर आप लिखोगे सिग्मा एक्स सिग्मा जेड तो फिर से ये माइनस दे देगा। और ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द बिहेवियर ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल फर्मियोन्स। अब फर्मियोन्स की जब भी बात होती है तो एफ डी स्टैटिस्टिक्स, और एफ डी स्टैटिस्टिक्स का मतलब है एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ पर फर्मियोन्स की बात हो रही है तो ये हो गया एफ डी स्टैटिस्टिक्स। तो एफ डी स्टैटिस्टिक्स जो फॉलो करते हैं वो एंटी सिमेट्रिक बनाते हैं। इसी तरह से जो बी स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं यानी कि बोसोन्स, वो सिमेट्रिक बनाते हैं। तो अगर सिमेट्रिक की बात पूछी जाए तो ये किसके लिए आएगा? बोसोन्स के लिए। बोसोन्स का मतलब कौन सा हो गया? बीई स्टैटिस्टिक्स। तो बीई स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो फॉलो होता है वो होता है बोसोन्स का, और एफ डी स्टैटिस्टिक्स फर्मियोन्स वो एंटी सिमेट्रिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मी गोल्डन रूल नंबर 2। तो फर्मी गोल्डन रूल नंबर 2 क्या है? ए पी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन एच कट, और उसके बाद जो रॉकेट नोटेशन है एफ एच आई और उसका स्क्वायर और पीई, ये पीई जो है वो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल बाय अ स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल द कंजर्व्ड क्वांटिटीज आर। अब स्फेरिकल पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, स्फेरिकल पोटेंशियल, तो स्फेरिकल पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, क्योंकि ये रेडियल हो जाएगा तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। तो ये थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट होता है, तो इसलिए क्या आएगा? हैंस एच एल जेड इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। भाई कांस्टेंट ऑफ मोशन होने का मतलब है जिसका हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेटर जीरो हो जाए, कम्यूटेशन उसका जीरो हो जाए, तो वो वहाँ क्या हो जाती है? कांस्टेंट ऑफ मोशन यानी कि कंजर्व क्वांटिटी। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा? एल जेड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। स्कैटरिंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन। स्कैटरिंग जब भी होगी तो उसके साथ एब्जॉर्प्शन भी होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऑप्टिकल थ्योरम इज मैथमेटिकली, तो ऑप्टिकल थ्योरम को मैथमेटिकल में लिखते हैं सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन के, और ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जीरो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जीरो। तो और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जीरो ये वैल्यू किसके बराबर होती है? ये होती है 1 अपॉन के एल्जेब्रिक समेशन, एल वैल्यू 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर 2l+1 और साइन स्क्वायर और डेल आई, साइन स्क्वायर डेल आई। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? बी। और ये भी आप ध्यान रखना, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्न अप्रॉक्सीमेशन इज एप्लीकेबल फॉर स्कैटरिंग। बोर्न अप्रॉक्सीमेशन कब एप्लीकेबल होता है स्कैटरिंग के लिए? तो बोर्न अप्रॉक्सीमेशन एप्लीकेबल होता है वीक पोटेंशियल्स where scattering field is small compared to incident field, और आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो लार्ज इंसिडेंट एनर्जी और लो जेड टारगेट्स। यहां पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया लो स्कैटरिंग फील्ड, तो लो जेड टारगेट्स। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डांसिंग मोशन ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। तो जिटर ब्यूइंग इज कॉल्ड डांसिंग मोशन ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये याद करने वाले क्वेश्चन है। जिटर ब्यूइंग इज नोन एज डांसिंग मोशन ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्ट मैट्रिक्स आर, कल भी मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, ऐसे मैट्रिक्स जिनका जो ट्रेस है वो जीरो होता है उनको हम डायरेक्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गामा मैट्रिक्स, गामा मैट्रिसेस। तो अगर मैं गामा मैट्रिसेस को लिखूं तो यहाँ पर मैं चार लिख रहा हूँ, एक गामा नॉट, एक लिख रहा हूँ मैं गामा 1, एक लिख रहा हूँ मैं गामा 2 और एक लिख रहा हूँ मैं गामा 3। तो ये डायरेक्ट मैट्रिसेस है। तो गामा नॉट, इसकी वैल्यू को लिख रहा हूँ मैं 1 0 0 0, यहाँ लिख रहा हूँ 0 1 0 0, यहाँ लिख रहा हूँ 0 0 -1 0 और यहाँ लिख रहा हूँ 0 0 और 0 -1। अब इसका ट्रेस बना के देख लो आप, क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली अगर मैं गामा 1 की वैल्यू लिखता हूँ तो गामा 1 की वैल्यू बनेगी 0 0 0 1, दूसरा बनेगा 0 0 1 0, ये बन जाएगा 0 -1 0 0 और ये हो जाएगा -1 0 0 0। तो यहाँ पर भी ये कितना हो गया, 0 हो गया। इसका ट्रेस आप देख रहे हो, ट्रेस इसका 0 हो गया। इसी तरह से गामा स्क्वायर, ये वैल्यू मैं बनाता हूँ तो ये बनेगा 0 0 0 और ये बनेगा माइनस आयोटा 0 0, यहाँ पर बन जाएगा आयोटा और 0, फिर यहाँ पर 0 आयोटा, ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा 0 0 0। तो यहाँ से भी ट्रेस आप देखोगे तो 0 बन गया। फिर उसके बाद गामा क्यूब की अगर वैल्यू लिखता हूँ तो गामा क्यूब बनेगा 0 0 1 0, यहाँ हो जाएगा 0 0 0 -1, फिर ये बनेगा -1 0 0 0 और यहाँ बन जाएगा 0 1 0 0। तो आप देख रहे हो कि उसके सिमेट्रिक, यहाँ पर भी ये सिमेट्रिक बन रहा है, यहाँ एंटी सिमेट्रिक बन रहा है, 1 -1 -1 -1। तो पर इनका ट्रेस जिसका भी देखोगे आप, सबका ट्रेस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द वेक्टर्स ऑफ डुअल स्पेस, रिपीट है शायद क्वेश्चन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द ब्रा एंड कैट वेक्टर्स। तो ब्रा कैट वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाए, है ना। यानी कि अगर मान लो मेरे पास कोई ब्रा, अगर मेरे पास कोई कैट नोटेशन है तो कैट नोटेशन मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, ये कैट नोटेशन है। और अगर कोई ब्रा नोटेशन में बना देता हूँ ऐसा, तो ये ब्रा नोटेशन है। तो ब्राकेट अगर इनका मैं बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा, वो साई बनेगा। और अगर ये स्केलर प्रोडक्ट इनका 0 आ जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर स्केलर प्रोडक्ट इनका 0 आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम वेक्टर में पढ़ते हैं A डॉट B इक्वल्स टू 0 है तो वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। तो ये ठीक वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन जनरेट्स। तो क्लेन गॉर्डन इक्वेशंस जो है वो बिहेवियर स्पिनलेस पार्टिकल्स जो होते हैं और उनके लिए इक्वेशन जनरेट करता है और ये लॉरेंज इनवेरिएंट होता है ना। स्पिनलेस पार्टिकल्स के बिहेवियर के लिए लिखा जाता है और ये लॉरेंज इनवेरिएंट होता है और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आती है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ऑपरेटर -h² डेल अपॉन डेल x स्क्वायर। तो ये किसके लिए है ऑपरेटर, वो हमें बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं p²/2m। अब ऑपरेटर p जो है उसको हम लिखते हैं माइनस आयोटा h कट और डेल अपॉन डेल x। अगर x डायरेक्शन की बात हो रही है तो p स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो आयोटा स्क्वायर -1 देगा और अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस h कट स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल x2। तो ये p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो साफ साफ दिख रहा है किसके लिए हो गया, काइनेटिक एनर्जी के लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये हमें बताना है। तो मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ एल स्क्वायर का। तो एल स्क्वायर एल एक्स, इसका कम्यूटेशन करोगे तो ये 0 आएगा। इसी तरह से एल स्क्वायर एल वाई, इसका कम्यूटेशन करोगे ये 0 आएगा। इसी तरह से एल स्क्वायर एल जेड, इसका कम्यूटेशन करोगे 0 आएगा। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। फिर उसके बाद एल एक्स एल वाई करोगे तो एल एक्स एल वाई, तो यहाँ पर ये बनेगा आयोटा एच कट एल जेड। फिर बनाओगे एल वाई एल जेड, तो यहाँ पर बनेगा आयोटा एच कट और ये बनेगा एल एक्स। फिर बनाएंगे हम एल जेड एल एक्स, तो यहाँ पर बनेगा आयोटा एच कट और एल वाई। फिर अगर हम बनाते हैं कम्यूटेशन किसका, एल एक्स और एल प्लस का, तो एल एक्स एल प्लस का जो कम्यूटेशन है वो बनेगा माइनस एच कट एल जेड, माइनस एच कट एल जेड। अगर हम बनाते हैं एल एक्स और एल माइनस का तो ये कम्यूटेशन बनेगा एच कट एल जेड, एच कट एल जेड। इसी तरह से एल वाई एल प्लस का मैं बनाता हूँ तो ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट एल जेड।
और फिर हम बनाते हैं एल बाई एल माइनस का। तो एल बाई एल माइनस का माइनस आयोटा एच कट एल जेड, इनमें ब्रैकेट लगा लो, ऐसे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा लो, ये ब्रैकेट लगा लिया, और यहाँ पर भी ये ब्रैकेट लगा लिया। तो माइनस आयोटा एच कट एल जेड। फिर हम बनाए एल जेड एल प्लस का, तो ये बनेगा एच कट और ये होगा एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, और एल जेड और एल माइनस का हम बनाते हैं, तो यहाँ से ये बनेगा एच कट और माइनस एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। देखो पहला वाला सही बन रहा है, दूसरा वाला सही बन रहा है। फिर है एल जेड एल प्लस, तो एल जेड एल प्लस एच कट एल प्लस की वैल्यू होती है, एल प्लस की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगा एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, ये एल प्लस की वैल्यू होती है, तो ये भी सही है। एल जेड एल माइनस, तो एल माइनस की जो वैल्यू होती है वो होती है एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी में डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।